हेलो सभी को। न्यू वीडियो के साथ फिर से आ चुके हैं हम लोग अपने चैनल में। इस बार हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को एनालाइज करेंगे और कट ऑफ देखेंगे कि हम लोग के इस चारों सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 1 का ये पेपर 1 का चारों सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। ऑलरेडी हम लोग एसएसटी और कंप्यूटर साइंस में कर चुके हैं। तो एसएसटी 9-10 का, कंप्यूटर साइंस 11-12 का, इन दोनों में ज़्यादा कैंडिडेट्स थे तो कंपटीशन टाइट था दोनों में, स्पेशली एसएसटी में। यहाँ भी कुछ मैथ्स और साइंस में हल्का कंपटीशन है, हिंदी इंग्लिश में कम है क्योंकि सीट जो है है ज़्यादा और कैंडिडेट्स भी कम ही है जनरली। तो हम लोग आगे देखते हैं। लंबा वाला ये नहीं है, अब एक स्लाइड में एक एक सब्जेक्ट को इसमें रखा गया है। एसएसटी या कंप्यूटर साइंस में तो हम लोगों ने डिटेल्ड वाइज देखा था, एक ही मतलब लगभग 7-8 वीडियोस में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने एक ही व्यू में हम लोगों ने एक एक सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के लिए 4 व्यू रखे हैं। 4 व्यू में देखिए आप लोग आगे किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले हम लोग का एडवर्टाइजमेंट कटिंग देख लेते हैं कि कितना वैकेंसीज था। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में टोटल लगभग 5,500 के करीब हम लोग का कुल पद है। ठीक है, जिसमें से जनरल ओपन के लगभग 1400 के करीब सारे में है। तो देख सकते हैं, बाकी डिटेल वे में आप लोग वीडियो रोक करके अपना हॉल्ट करके देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं जब तक अपने इस वीडियो में। चलिए। तो हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। थोड़ा सा ये भी बताना जरूरी था, वो दोनों वीडियो में मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिटेल वे में हल्का बता देना सही रहेगा कि हम लोग का मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है कैटेगरी वाइज, और उसमें हम लोग को मार्क्स कितना मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। जो मिनिमम क्वालिफाइंग है सुपर टेट का, हमारा बीपीएससी टीआरई का। तो ये एक निकला था लेटर, जिसके द्वारा जो इसमें दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेट यही मेन है। 40% जनरल के लिए है, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 36.5 है, ईबीसी के लिए 34% है, एससी एसटी महिलाओं, सभी महिलाओं और निशक्त, निशक्त मतलब है दिव्यांग के लिए 32%। मतलब महिला अगर देखते हैं तो सभी महिला, जिसमें जनरल महिला, बीसी महिला, ईबीसी महिला और एससी एसटी महिला, सभी महिला डब्ल्यूबीसी, आपको उन लोग का न्यूनतम अर्हता अंक 32% ही रहेगा। तो हम लोग अगर मार्क्स में देखें कि कितना मार्क्स 120 में आएगा, तो अनरिजर्व्ड के लिए अगर 40% देखते हैं तो 120 में 48 नंबर आना चाहिए। उसी तरह फीमेल में अगर देखें तो 38.4 है, तो सभी फीमेल वाले में 38.4 ही रहेगा, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर ओपन में जाएंगे तो 48 ही रहेगा, जनरल में आता है। बीसी में अगर देखेंगे तो 43.8 है, ओपन बीसी में। ओपन बीसी मतलब बीसी मेल में। ईबीसी में 40.8 है, एससी अब बाकी सबका 38.4 है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें कि परसेंटेज वाइज कितना कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज वाइज के हिसाब से कितना क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ रहेगा। मतलब हमारा कट ऑफ नहीं रहेगा, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई एग्जाम पास है। क्वालिफाई कट ऑफ में आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन आप क्या है कि वो एग्जाम पास कर चुके हैं, आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे निकलते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग सीधे एनालिसिस करेंगे वन बाय वन, एक एक व्यू में एक एक वीडियो है तो उसमें सारा डिटेल्स एक ही में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ। हिंदी सब्जेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल वैकेंसी हमारा कितना है। टोटल वैकेंसी हमारा 5486 है। टोटल 5486 वैकेंसी है। हम लोग अगर देखते हैं तो ये देखिए 5486 वैकेंसी।
5486 वैकेंसी में अगर अनरिजर्व्ड का देखते हैं तो 1416 है, अनरिजर्व्ड फीमेल का 787 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 392, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 150, बीसी का 432, बीसी फीमेल का 219। इसी तरीके से सारा सीट दिया हुआ है कि हम लोग का 5486 जो बाइफरकेटिक कैटेगरी वाइज है, ये हमारा वैकेंसी है टोटल। और अब हम लोग देखते हैं कि टोटल STET 19 पास्ट कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल STET के पास्ट जो है आपके हिंदी के वो इतने हैं 472। इतने कैंडिडेट्स ने हिंदी का STET 19 पास किया है, 472, ठीक है। और इतने लोगों ने टोटल एग्जाम के लिए अप्लाई किया है BPSC TRE के लिए। तो ये स्टेट के इतने हैं टोटल स्टेट 19 के, और बाकी इतने 5407 टोटल जो अप्लाई किए हैं BPSC TRE में। तो इसमें कुछ टीचर्स भी ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं और अदर्स भी इसमें टेट के होंगे। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें मान लीजिए कि टोटल इतने स्टेट क्वालिफाइड है तो 4500 के करीब होंगे। अब बाकी लगभग 800-900 एक्स्ट्रा हमारे जो अप्लाई किए हैं टेट के, या वही जैसे मैंने बोला कि इसके होंगे, टेट के होंगे ही, ठीक है, टेट ही के होंगे, 16 वाले टेट के होंगे और अदर्स में आएंगे। तो ये इन लोग इतना अप्लाई किए हैं। तो अगर हम लोग उसमें भी देखें कि कैंडिडेट्स कितने हैं, तो अनरिजर्व्ड में अगर हम देखते हैं तो 932 कैंडिडेट्स। अगर हम लोग देखिए ये एक ट्रेंड है, ये वीडियो कंप्लीटली एजम्पटिव है, एजम्पशन पे बना हुआ है। बाकी डेटा देख करके हर सब्जेक्ट का कि कितना परसेंटेज जनरल में हो सकता है, ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह का डेटा मालूम नहीं है कि कितने लोग एग्जैक्टली कैटेगरी वाइज एग्जाम दिए हैं अभी। लेकिन ये एक एजम्पटिव डेटा बनाया है और लगभग इसी तर्ज पे डेटा रहेगा। ओरिजिनली में थोड़ा 4-5% इधर उधर रहेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो दूसरे ट्रेंड को देख करके बनाया गया है तो लगभग सही ही डेटा है, बट प्योरली एजम्पशन पे है ये, ठीक है। तो आप लोग देखिए, बट उसको समझिए कि एजम्पशन पर है, लेकिन फिर भी ये डेटा आपको सटीक लगेगा, सही लगेगा और ऑलमोस्ट है भी सही। तो इतना आपको जो है अनरिजर्व 932 आपको क्वालिफाई, अगर परसेंटेज जनरल वे में अगर देखते हैं जनरल का दूसरे का ट्रेंड तो उतने ही होंगे इस हिसाब से। ईडब्ल्यूएस के 548 होंगे, बीसी में देखिए 2048। अगर हम लोग अनरिजर्व में देखते हैं तो 1416 ओपन सीट है, 787 आपको अनरिजर्व फीमेल का है। तो ये सीट आपको अनरिजर्व फीमेल का काफी ज्यादा है, तो ये सब में कट ऑफ जाएगा नहीं, सब क्वालिफाई करेंगे हो जाएगा। मैंने 40 रखा है, बट मान लीजिए क्वालिफाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। जितना वुमेन का है, ये वुमेन का मामले में सब वही समझिए आप, कट ऑफ वही। अगर कट ऑफ देखते हैं तो हम वही 40 के करीब जाता है। रिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल का 38 मिनिमम है, बीसी फीमेल का वही 40 जाता है। बीसी में थोड़ा सा तगड़ा वो है फाइट, क्योंकि बीसी में देखिए अगर हम देखें तो 432 आपको सीट है आपको ओपन में, और बीसी फीमेल में 219। तो टोटल मिला के लगभग 650 सीट है। 650 सीट में 2084 आदमी। तो 2084 आदमी अगर मान के चलिए 1800 ही इसको मान के चलिए ठीक है, 1800 होगा। तो तो छः तिया मान के चलिए, 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स स्टूडेंट अगर बीसी के हैं, लेकिन ये सारा बीसी compete करेगा आपको अनरिजर्व्ड में। ये सब बीसी आपको जाएगा अनरिजर्व्ड के की सीट में। जो 1416 सीट है ना, ये सब बीसी जाएंगे और ईबीसी भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा अब बीसी फीमेल भी जाएंगे जो भी बचेंगे। तो सीट इन लोग की कम है लेकिन कैंडिडेट ज्यादा है, तो इन लोग ये वाला लेंगे, इसकी सीट फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन सीट इसमें अच्छा है कि भाई वैकेंसी 5400 है और सीट आपको 5407 है। तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी वाइज यही रहेगा। अगर बीसी का
हम लोग अनरिजर्व्ड का कट ऑफ की बात करते हैं जनरल की, तो 52 में जाना चाहिए। 50 जनरली 48 तो अनरिजर्व्ड का मान लीजिए कि क्वालिफाइंग ही है, तो 52 रखा है मिनिमम। और उसी तरह बीसी का 50 रखा गया है, थोड़ा सा कंपटीशन है इसमें। ईबीसी में 45 कट ऑफ है। बाकी सब जितने भी है एससी वगैरह सब क्वालिफाई करेंगे तो हो जाएंगे, तो ये कुछ ज्यादा कंपटीशन है नहीं हिंदी में। तो इसको देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में आ गए हैं। तो इंग्लिश में भी अगर हम लोग देखें तो 5425 सीट है टोटल। और यहाँ पे आप लोग जितने एग्जाम दिए हैं टोटल 5189, मतलब ये अप्लाई किए हैं टोटल सब्जेक्ट में। एग्जाम कितने दिए हैं ये और कम हो जाएंगे। और इतने स्टेट क्वालिफाइड, ठीक है, स्टेट क्वालिफाइड तो टीचर्स प्लस स्टेट के होंगे। तो यही आपको नंबर्स है, इसमें भी वही देखेंगे, ट्रेंड वही है। जनरल की सीट बहुत ज्यादा है, 2000 से ऊपर है, और यहाँ 882 ही हो रहा है। एक ट्रेंड पे नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये जम्पशन नंबर है। बाकी सब्जेक्ट में जैसे जनरल का 15% के करीब और 10% हम लोग इसको ले रहे हैं, ईडब्ल्यू एस को 25%, 20 से 25% जनरल रहेंगे, जनरल ईडब्ल्यू एस मिला करके। तो उसी ट्रेड पे लिया गया है ये डेटा, वो उतना ही परसेंटेज पे। तो ऑलमोस्ट यही रहना चाहने की उम्मीद है। डेटा इज प्योरली एजम्प्टेड। तो 882 आपको रहेगा ईडब्ल्यू एस का, जैसे 519 है तो सीट भी इसमें काफी है। और अगर यहाँ पे देखेंगे बीसी में सीट कम है। सीट तो समझिए कि 650 ही, लेकिन यहाँ पे भी 2000 के करीब मतलब आपको है। लेकिन वही है कि सीट यहाँ पे है ना, तो सीट यहाँ पे है, तो सीट आपको अनरिजर्व में है, तो फिर यहाँ बीसी वाले यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे अनरिजर्व में, ज्यादा जाएंगे ईबीसी वाले। तो इसलिए अनरिजर्व का थोड़ा कट ऑफ उसी हिसाब से रखा है। 48 जनरल मिनिमम रहता है, 51 रखा गया है, और उसी हिसाब से बीसी का 49 रखा गया है। बाकी सबका ऑलमोस्ट जितना मिनिमम क्वालिफाइड है उसी के आसपास नंबर्स है, तो कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये सब सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप क्वालिफाई ही करेंगे तो जनरल आपका हो जाने का पूरा चांस है। इसमें सीट अच्छा खासा है, कैंडिडेट उतने है नहीं। और ये 5189 टोटल अपियर है, हो सकता है कि 4,500 अपियर हुए हैं। अगर आप 10% 20% भी निकाल दीजिएगा, 1000 निकाल दीजिए, 20% 15% भी निकाल दीजिए तो 750। तो मान के चलिए कि अब साढ़े लगभग 5400 सीट है, और कैंडिडेट आपको अगर आप पीयर 4000 4500 हुए हैं, तो ऑलमोस्ट हो जाने का चांस है। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो टेंशन लेने का नहीं है। हिंदी इंग्लिश सब ये सब अ, आराम से हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आप समझिए कि आपकी सीट पक्की है ऑलमोस्ट, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब लोग मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स में डबल का मामला है, मतलब कि 5425 सीट है। और टोटल जो कैंडिडेट अपियरिंग वाला जो अप्लाई किए हैं बीपीएससी टीआरई में, वो 9287 है। तो इसमें मान लीजिए 8000 के करीब एग्जाम दिए होंगे, 8000 मान के चलते हैं कि एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। 8000 एग्जाम दिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे अनरिजर्व में, इसमें भी लगभग 2000 के करीब सीट है। और यहाँ पे अगर हम लोग ये देखेंगे तो अनरिजर्व में मेल फीमेल का डेटा मिला के है, जो भी मैंने हिंदी बताया या वो बताया इंग्लिश का, ये सारा डेटा मिला करके है। मतलब अनरिजर्व मेल फीमेल दोनों है। 1579 हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। और ये वाले मैथ्स में भी ये कंबाइंड है, ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल का ये कंबाइंड डेटा है पास आउट का, और ये बीसी का ईबीसी का। तो मैथ्स में अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोग बीसी में आते हैं, अनरिजर्व तो हम लोग देख लिया। बीसी में देखिए कि 650 के करीब 45 सीट यहाँ है, 3500 आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स है, 3500। और यहाँ 7289 आपके एस टी टी क्वालिफाइड, और बाकी 2000 अप्लाई किए हैं जो एस टी टी 19 नहीं, अदर एक्स्ट्रा। तो अब मान के चलिए कि अब इसमें 3500 में कम से कम कुछ भी नहीं तो 2900 के करीब, 28-2900 तो देंगे एग्जाम। 28-2900 के करीब जो है, आप मान के चलिए ये एग्जाम दिए हैं। अब 28-2900 एग्जाम दिए हैं तो 650 सीट है, तो ये भी कन्वर्ट करेंगे आपको यही जनरल में। और यहाँ जनरल में भी 1579 है, और ईडब्ल्यूएस में भी 929 है।
तो ये ऊपर व में इसमें है कैंडिडेट्स, इसमें खाली नहीं है हिंदी और इंग्लिश की तरह। तो थोड़ा सा इनका कंपटीशन यहाँ टाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऊपर में कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड में और ईडब्ल्यूएस में भी, तो इसलिए बीसी को भी जो है, अब बीसी भी इसमें घुसेगा तो थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा टाइट होगा हल्का। इसलिए कट ऑफ जो है अनरिजर्व्ड का 58 जा रहा है, हो सकता है 55 में भी हो, तो 58 रख रहे हैं उसको। फीमेल का 45 ही रहेगा, 45 रख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का 53 रहेगा कट ऑफ, 5 कम रहेगा अनरिजर्व्ड से। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 40 क्वालिफाई करेंगे तो हो जाएगा जनरली ईडब्ल्यूएस फीमेल। बीसी फीमेल अगर देखें तो ईबीसी फीमेल, अब बाकी एससी एसटी तो सारे में क्वालिफाइड ही, कोई इशू नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कंपटीशन है तो वही जनरल में थोड़ा सा नंबर लाना पड़ेगा आपको, ईडब्ल्यूएस में भी है तो, और बीसी में भी है तो आपको नंबर लाना पड़ेगा, एंड ईबीसी में। तो मतलब क्वालिफाइंग से थोड़ा ऊपर तो जाना पड़ेगा, 5-7 नंबर 10 नंबर भी है आपको तो आपका आराम से हो जाएगा, तो उतना टेंशन का नहीं है। मैथ्स में भी हो जाएगा, अगर आपका एग्जाम फेयर भी हुआ है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर करके 10 नंबर ऊपर का ले आए हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हो जाने का पूरा चांस है। 8,000 लोग को दिए होंगे एग्जाम, 5425 सीट है, तो उतना हेडेक है नहीं। तो आप लोग सब लोग रेडी रहिए, वही रिजल्ट का वेट कीजिए कब तक इन लोग रिजल्ट निकालता है। जबरदस्ती लेट कर रहा है, जल्दी इसको निकाल करके खत्म करना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में इंग्लिश साइंस बच गया। चलिए गुड। साइंस में हम लोग आ जाते हैं। साइंस में भी ऑलमोस्ट वही है, मैथ से थोड़ा कम है इसमें, मैथ से थोड़ा कम कैंडिडेट्स अप्लाई किए, वहाँ 9,500 है तो यहाँ 8,500 अप्लाई किए हैं। स्टेट क्वालिफाइड इसमें 6152 है, और 8400 के करीब टोटल अप्लाई किए हैं, तो लगभग 2400 आदमी बाहर से अप्लाई किए, जिसमें से ऑलरेडी जो टीचर हैं नियोजित टीचर अप्लाई किए होंगे, और बाकी टेट वगैरह के होंगे तो वो होंगे। तो ये आपको ट्रेंड वही है, ऑलमोस्ट सीट सब सारे की सेम ही है, 5425 के करीब सीट आपको हिंदी इंग्लिश, जैसे हम लोग देखे हैं पीछे, हिंदी में है, इंग्लिश में, मैथ्स में, उसी तरह साइंस में उतनी ही सीट है। और इसमें भी लगभग वही 1.5 गुना के करीब मामला है, 1.5 गुना के करीब कैंडिडेट्स है। और अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं तो डेटा ऑलमोस्ट उसी टाइप से है, ऊपर में कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश की तरह कम नहीं है, इसमें थोड़ा सा है कैंडिडेट्स, जैसे मैथ्स में है, मैथ्स से थोड़ा सा कम साइंस में है, तो उससे कम ही थोड़ा कट ऑफ रहेगा। तो उससे कट ऑफ कम रहेगा तो वही वहां जैसे 58 है तो यहाँ 55 होने का चांसेस है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 52 होने का चांस है, बीसी का 52 रहेगा, ईबीसी का 50 रहेगा। और अगर हम लोग अनरिजर्व्ड में जाते हैं, फीमेल में जाए तो जनरल का 43, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 40, मतलब क्वालिफाई ही करेंगे ऑलमोस्ट 40, 38 तो फीमेल का है, 38.4, तो 40-40 यहाँ दिया हुआ है, तो क्वालिफाई ही मान के चलिए। तो यहाँ भी हम लोग आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे फीमेल को तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बीसी अनरिजर्व्ड और ईबीसी ये तीनों को थोड़ा क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करके 4-5 नंबर एक्स्ट्रा अगर आ रहे हैं तो कोई टेंशन का नहीं है, समझिए कि आपका हो रहा है, कोई इतना दिक्कत नहीं होगा आपको। सीट काफ़ी है और इसमें कंपटीशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस एक था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 9, 10, 11, 12 का मेन है कि एसएसटी और कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके बाकी में उतना कंपटीशन नहीं है, थोड़ा सा मैथ साइंस में है। बाकी जितना सीट है बाकी सब्जेक्ट्स में उतना ही, उतना आप समझिए कि आवेदन आया है उससे कम ही आवेदन आया है। तो समझिए कि इजी है, कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। आप समझिए कि तैयारी करिए एकदम, बस खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, बस रिजल्ट का इंतजार कीजिए, ज्वाइनिंग कब होगा, ट्रेनिंग कब होगा, बस उसका इंतजार करना है। और बस नेक्स्ट वीडियो एक और बहुत जल्दी, समझिए कि आज हम ये कल अभी ये आप लोग देख रहे हैं, और ऑलमोस्ट 10-12 घंटे में एक और वीडियो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स अदर जो बच गए हैं हम लोग के क्लास 9, 10 के, जिसमें उर्दू संस्कृत, अगर जो लोग वेट कर रहे हैं तो उन लोग उर्दू संस्कृत के लिए भी थोड़ा, उसमें कोई कंपटीशन है नहीं, जितने कैंडिडेट से उतना ही है, इसी तरीके का कट ऑफ है, क्वालिफाई करेंगे। बट एक बना दिया है तो उस पर भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें फारसी भी है, बंगाली भी है, अरबिक भी है, पांचों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में बनाया गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और इसी तरीके से वीडियो आता रहेगा, और नया नया रिक्रूटमेंट्स भी जो आएगा गवर्नमेंट का, नया नया एग्ज़ाम वगैरह भी जो आएगा
उस पे भी वीडियो बनाया जाएगा, एनालिसिस भी बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट भी कुछ होगा वो भी दिखाया जाएगा। तो एजुकेशन से रिलेटेड सारा चीज़ रहेगा। आप लोग देखिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है कोई, या कुछ और अच्छा चाहते, या आप लोग क्या देखना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो उस तरह का बताइए तो वैसा भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर फिनिश करते हैं, और थैंक यू।